अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील में एक बड़ा यू टर्न लिया है, जो हमारे देश के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। क्या ये बदलाव दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत बनाएगा? चलिए पूरी कहानी समझते हैं कदम दर कदम। सबसे पहले, भारत और अमेरिका ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया था। ये दोनों देशों की तरफ से एक जैसा था। इसमें ट्रेड डील के कुछ पॉइंट्स पर सहमति जताई गई, लेकिन अगले दिन व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की। इसमें 3 बड़े बदलाव थे जो भारत की पोजीशन से अलग लग रहे थे। पहला, दालों के आयात का जिक्र। जॉइंट स्टेटमेंट में दालें शामिल नहीं थीं, लेकिन फैक्ट शीट में ये जोड़ दिया गया कि भारत दालें आयात करने देगा। दूसरा, कमिटमेंट बनाम इंटेंट का फर्क। जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा था कि भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन की चीजें खरीदने का इरादा रखता है, लेकिन फैक्ट शीट ने इसे कमिटमेंट यानी पक्का वादा बना दिया। तीसरा, डिजिटल टैक्स का मुद्दा। जॉइंट स्टेटमेंट में डिजिटल सर्विस में रुकावटें हटाने की बात थी, लेकिन फैक्ट शीट में कहा गया कि भारत डिजिटल टैक्स कम करने पर सहमत हो गया है। ये बदलाव देखकर काफी विवाद हुआ। दोनों देशों की मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये सिर्फ एक गलती थी? खैर, इस कंट्रोवर्सी के 24 घंटे के अंदर ही व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट को रिवाइज कर दिया। नई फैक्ट शीट से ये तीनों पॉइंट्स हटा दिए गए। अब ये पूरी तरह भारत की पोजीशन से मैच कर रही है। मतलब अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल लिया, जो भारत के फायदे में है। इससे ट्रेड डील अब और साफ सुथरी लग रही है। अब सोचिए, ये बदलाव दोनों देशों के व्यापार पर क्या असर डाल सकता है? क्या इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को ज्यादा मौके मिलेंगे, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है बड़े समझौते की? विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकेत देता है कि दोनों देश बातचीत से मुद्दे सुलझा रहे हैं। आगे चलकर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने की संभावना है, खासकर कृषि और डिजिटल सेक्टर में। लेकिन ये सब अभी उम्मीदों पर टिका है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है ये बदलाव कितना महत्वपूर्ण है। क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा? अंत में याद रखिए कि ये वीडियो केवल जानकारी और सामान्य विश्लेषण के लिए है। निवेश या ट्रेड से जुड़े फैसले लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। कल बाजार में क्या नया होगा, इस पर नजर रखिए और अपनी राय कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।